जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ। बढ़िया हो, मज़े में हो? चलो, पहले सभी लोग लाइव आ जाओ, फिर कुछ बात करनी है आप लोगों से। और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो मेरे भाई, मुझे पता है यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे भाइयों को नाराज़गी होगी, क्योंकि हमारा एक 4:30 में बैच चलता है और उसमें जो है पिछले 3-4 दिन हो गए लगभग उसमें क्लासेस नहीं हो रही हैं। ठीक है। और यूट्यूब पर भी मेरे भाई कल सोमवार को तो क्लास हुई नहीं। ठीक है, तो कल सोमवार था हमारा, उसको भी कोई क्लास नहीं हुई। कल आप लोगों की एप्लीकेशन पर भी कोई भी क्लास नहीं हुई। ठीक है, पहले 6:30 का 6:45, फिर 6:45 का 7 बजे, फिर उसके बाद में जैसे मैं लाइव आया उसके बाद में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसके कारण क्लास नहीं हो पाया। तो मैं छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो एक हादसा हुआ है बच्चों का, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि राजेंद्र नगर में एक लाइब्रेरी के अंदर में पानी घुसने की वजह से 3 बच्चों की वहाँ पर डेथ हो गई, जिसमें 2 लड़कियाँ थी और एक लड़के थे। अब उसके डेथ होने के बाद में यहाँ पर्टिकुलर तरीके से दोस्त बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से पूरा नकल कसा गया है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अभी दिखा सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ी आप मेरी मजबूरी समझ पाओगे कि क्या है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी था। बट हाँ, ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। जो मेरे पास में है मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अभी क्या हुआ कि जिस दिन मुखर्जी नगर कह रहे हैं, राजेंद्र नगर में पानी घुसने की वजह से 3 बच्चों की डेथ हो गई। तो उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और ये दिल्ली के मजिस्ट्रेट का है, डिविजनल मजिस्ट्रेट का है, एसडीएम का अगर आप बात करें तो मॉडल टाउन के जो एसडीएम हैं उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस जारी किया। और नोटिस में यहाँ पर लिखा कि, एक सेकेंड ये डाउनलोड करके और तब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके भी। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर एज इट हैज़ कम टू द नोटिस दैट सेवरल अनऑथराइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी आर ऑपरेटिंग इन मुखर्जी नगर in Delhi without obtaining necessary permission from the competent authorities. Three civil aspirants, two female and a male, died after the basement of a coaching center in Delhi, Old Rajendra Nagar, flooded after heavy rainfall. The incident occurred at Rao's IAS Study Circle, Bada Bazaar Marg. The coaching was running in a library at a basement. Now, therefore, I, Sub-Divisional Magistrate SDM of Model Town, in exercise of the power conferred by the Section 152 of BNSS, hereby directed to submit all the statutory permission within 3 days from the date of its receipt notice. Failure to comply with this notice shall attract legal action, including but not limited to the closure of institute, imposition of fine and prosecution under the relevant laws. और ये उनके मेरे भाई यहाँ पर साइन है। आसान भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजेंद्र नगर के 3 बच्चों के डेथ के बाद में हमारे एसडीएम साहब ने ये आदेश दिया है कि मुखर्जी नगर में जितने भी लाइब्रेरी हैं, जितने भी कोचिंग हैं जो बिना प्रॉपर पेपर वर्क के चल रहे हैं, वो 3 दिन के अंदर में अपना जो है सारा रिपोर्ट सबमिट करे, अन्यथा उनके कोचिंग को बंद किया जा सकता है, सील किया जा सकता है, उनके जो ऑनर्स हैं उसे अरेस्ट किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा फाइन लगाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ और मेरे 3 बैचेस चलते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक मेरी ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में क्लासेस चलती हैं। ठीक है, पहले मुखर्जी नगर में मेरी क्लासेस चलती थी, लेकिन मेरे खुद के 2 हॉल सील हो गए। एक ज्योति भवन है वो था, और दूसरा एक गुरुद्वारा के पास पढ़ा रहा था वो था।
ठीक है। और उसके बाद में भी जो मेरा तीसरा हॉल है वो वजीराबाद में, मैं मुखर्जी नगर से थोड़ा साइड होकर के पढ़ा रहा हूँ। तो ये नोटिस आने के बाद में हम सारे अपने पेपर वर्क जुटाने में लग गए। वकील से मिलना, कोर्ट में जाना, जज के सामने सारी बातों को रखना यहाँ पे, ताकि किसी तरीके से ये हमारा जो तीसरा वाला हॉल है वो ना बंद हो पाए। आज इसी वजह से पूरे मुखर्जी नगर में सभी टीचर्स की क्लासेस बंद थी। जितने भी ऑफलाइन के टीचर्स हैं या हमारे जैसे विक्रमजीत सर, प्रशांत सर और बाकी लोग भी हैं, ठीक है, पिछले 2 दिनों से बच्चों का लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरा सड़क जाम है, एक छावनी में पूरा माहौल तब्दील हो रखा है, और उसको देख करके अलग ही दुख हो रहा है। कई बार मन करता है कि बच्चों के साथ में जा कर के हम भी प्रोटेस्ट में बैठे, वहाँ पर उनका सहायता करें। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उसमें कुछ अनावश्यक तत्व भी हैं, कुछ राजनीति के लोग भी हैं, जहाँ पर हम उनके साथ में अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा असमंजस सा माहौल है। एक तरफ मेरे पास में हमारे ये भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ बच्चों के साथ में अन्याय भी हुआ है, उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा, और वो भी बिना बात के। मतलब एमसीडी की छोटी सी लापरवाही रही, और उस लापरवाही से बच्चों की जो है वो जान चली गई। तो ये अपने आप में गलत था। तो पिछले 3 दिनों से इसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, यहीं भागम भाग लगी हुई है मेरी। और मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं बताना चाहता भी हूँ तो नहीं बता सकता। ठीक है, कोई भी छोटी सी बात, बस ये है कि मैं आपकी नज़रों में आपका आरोपी हूँ, तो ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ 4 दिन सर ने क्लास कैंसिल करके घूम रहे थे, कहीं पर गए थे, तो यार मैं इसका कोई बात आपको कह नहीं सकता। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। ठीक है, जो मेरे लिए ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी, जो मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी। जब संकट की घड़ी आती है तो कह के नहीं आती है। इस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे ताला लग गया। दृष्टि जो आपका कोचिंग है विकास दिव्यकीर्ति सर का, पूरा सील हो गया। कल पूरी सीलिंग ही चल रही थी। हम लोगों ने सारी अपनी क्लासेस बंद की थी, आज भी सभी लोगों की क्लासेस बंद है। तो अभी क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता है। इसमें जितना मेरे पास में है मेरे भाई समय, मैं आपको उतना पूरा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हर एक टाइम का मेरा अपना अपना स्लॉट है। कई बार ऐसा भी मन करता है कि शाम को 4:30 में कैंसिल हो गया, रात में 10 बजे जब आया हूँ एडवोकेट यहाँ से, तो रात को 10 बजे क्लास लगा लेता हूँ। फिर उसमें ये सोचता हूँ यार बाकी बच्चों का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, चीज़ें धीरे धीरे लाइन अप आ जाएंगी। सभी लोगों का सहयोग है हमारे पास में, आप लोगों का भी प्यार है। और बिल्कुल भी मेरे भाई, आप लोग नहीं चाहोगे यहाँ पर कि कहीं पर किसी के साथ में भी अन्याय हो, कहीं पर कोई क्लासेस बंद हो, कहीं पर कुछ भी मेरे भाई जो है एक तरीके का नुकसान हो। तो लगे हुए हैं हम लोग, ठीक है। और भी काफ़ी सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी, टीम में भी, तो वो भी धीरे धीरे जो है वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मेरा ये 3-4 दिन का जो वक्त है वो चला गया, जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता पाया। इच्छा हो रही थी काफ़ी आकर के पढ़ाऊँ, पेपर सर पर है, ठीक है, जहाँ पर यूट्यूब पर भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और एक आस लगाए बैठे हैं डेली के क्लासेस को लेकर के, वो भी कैंसिल हो रहा था। तो अब सही हो जाएगा, मेरा आपसे इतना कहना है। 2 दिन का और वक्त है, और 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ये 3 दिन मैं थोड़ा सा और बिजी रहूँगा यहाँ पे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और सॉरी नहीं, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख नहीं, इसी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब फ्राइडे आपकी हो सकता है वो भी एक क्लास बंद हो जाए, सैटरडे को हो सकता है उस दिन भी आपकी क्लास ना हो पाए। ठीक है, 2 दिन का वक्त अभी और चाहिए होगा, लेकिन ये है कि मंडे के बाद से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे और आपको क्लासेस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरा मेंस का भी बैच जो कि 30 तारीख से अभी से स्टार्ट होने वाला था, वो भी मैं अभी स्टार्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं उसको 10 अगस्त से स्टार्ट कर पाऊँगा। ठीक है, अभी एकदम वक्त की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अगले सोमवार से सारी चीज़ें एकदम लय में आ जाने वाली है। तो इस बार की फ्राइडे, सैटरडे, ये भी 2 दिन की क्लास आपकी ऑफ हो सकती है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि ना हो पाए, बट ठीक है, कुछ पेपर वर्क है जिसके लिए बिहार भी जाना पड़ सकता है मुझे। ठीक है, तो हो जाएगा भाई, मंडे से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, परेशान मत हो। और जब हो गई तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा सकता हूँ। जब मैं यूट्यूब पर डेली 1.5 घंटे पढ़ा सकता हूँ मेरे भाई, तो आपके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास बड़े प्यार से भी लगा सकते हैं। जब जब पेपर आया है हमने तब तब एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके बच्चों को पढ़ाया है, और हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, हो जाएगा। मेंस का जो मेरा बैच स्टार्ट होने वाला था वो अभी नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं 10 तारीख के बाद ही पढ़ा पाऊंगा, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना यार। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं, एडमिशन्स हो गए हैं उनके, उनका इंतज़ार था कि आज पहली क्लास होगी, नहीं हो पाया भाई। 10 तारीख तक का प्लीज़ वेट करो, ठीक है। और बाकी आप लोग तो बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा ट्यूसडे है, ट्यूसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है कि ऑफ हो। ठीक है, तो परेशान मत हो मेरे भाई, सब ओके हो जाएगा। ठीक है, आइए। ट्रेन हादसे भी हो रहे हैं भारत में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हालांकि क्या बोले आदमी और कितना बोले, तो जो हमारे पक्ष में था हमने वो आपसे कहा है, और जो सामने आपकी चीज़ थी एसडीएम का जो लेटर है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, कर लेंगे, सब मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। ठीक है, चलिए,
मेरी तो खुद मानसिक स्थिति हिली हुई है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, भागम भाग सी मेरी लगी हुई है। पूरा आदमी सुकून से 2 मिनट खाना भी नहीं खा पा रहा है, ऐसी वाली ज़िंदगी हो रखी है अभी तो। ठीक है, एक समझाओ दूसरा, दूसरा समझाओ तीसरा, 5-6 दिन हो गए पापा से बात किए हुए, बात ही नहीं हो पाती है। टाइम ही नहीं मिलता है, रात को 1-2 बजे घर पहुंचता हूँ, सो गए होते हैं। क्या करें बताओ। आ जाओ भाई, चलो शुरू करते हैं निश्चिंत होके, कूल माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे हम लोग। आ जाइए मेरे भाई। तो आपके सामने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने उसके अंदर में जाने। अब बारी है हमें आगे की प्रॉपर्टी को जानने की और आगे की बातों को समझने की कि वो क्या है और कैसे है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोला गया है ज़रा वो देख लीजिए। तो हमारे सामने मेरे भाई ये ट्रायंगल है, इसमें हमारे दोनों माध्यिकाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो कहा गया ये क्या प्रॉपर्टी बनाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो जैसे ट्रायंगल का राइट होना ज़रूरी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ बोला क्या गया वो देखो। कहा यहाँ पर ये गया कि यहाँ से एक माध्यिका यहाँ बनेगी और यहाँ से एक माध्यिका मेरे भाई यहाँ पर बनेगी। तो अगर हम बात करते हैं तो बी एंड सी डी आर मीडियन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा ए बी सी नाम का ट्रायंगल है और उसके बाद में ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया। ये दोनों माध्यिकाएं हो गई। दोनों माध्यिकाओं के बीच में हमारा कितने का कोण है, तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा कि अगर सामने वाली साइड बी है तो वो 2 भागों में b/2 और b/2 में टूट जाएगी। अगर ये सी है तो 2 भागों में c/2 में टूट जाएगी। और अगर ये ए है मेरे भाई तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा भी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मीडियंस की प्रॉपर्टी हमने आपको नहीं पढ़ाई है। जो मैं आपको रिलेट करा सकता हूँ, जो आपके फॉर्मूला बुक में भी दिया है और जो यहाँ पर भी है, वो बस मेरे भाई एक ही सी बात है, और वो यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये वाला जो रिलेशन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का स्क्वायर मेरे भाई इसके 5 गुने के बराबर होगा। ये वाला आपका प्रॉपर्टी कि जैसे ये बी है, ये बी कौन सा है, तो ये पूरा का पूरा रेखा है दोस्त यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बी का स्क्वायर में ये पूरा का पूरा लाइन दोस्त यहाँ पर जो सी है, अगर हम यहाँ सी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसके स्क्वायर का 5 गुना होगा, 5 टाइम ऑफ ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं, समझ गए बात को लेकर के। इसी के ऊपर में हमारे सवाल है दोस्तों, आप लोग आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, इफ़ द मीडियन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट राइट एंगल। सेम तरीके से कहा गया कि यदि तुम्हारे पास में एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, जैसे ये पहली माध्यिका हो गई और यहाँ पर ये दूसरी माध्यिका हो गई, यदि ये दोनों के दोनों हमारे 90 डिग्री पर मिल रहे हैं, इफ़ द मीडियन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट राइट एंगल, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टू साइड आर ए एंड बी। एक का मेरे भाई भुजा ए है, दूसरे का मान लेते हैं यहाँ पर बी है। तो कहा गया यहाँ पर थर्ड साइड कितना होगा, तो ऐसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की माध्यिकाएं समकोण पर मिलती है और यही दोनों भुजा ए और बी के हैं, तो तीसरी का मान कितना होगा। तीसरी का मान हम x बनाते हैं। तो अगर हम x बनाते हैं तो हम ये बोलेंगे सर b के स्क्वायर में, आप यहाँ पर देखिए ये जो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर b के स्क्वायर में आप यहाँ पर a के स्क्वायर को जोड़ो तो ये 5 गुना हो जाएगा हमारे x के स्क्वायर के, वो 5 से ला करके भाग कर दो। तो b का स्क्वायर में a का स्क्वायर जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे 5, बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के। रूट कर दोगे मेरे भाई दोनों साइड में, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ रूट करो और यहाँ x स्क्वायर का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 कौन सा ऑप्शन है, तो c जो है का होना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ट्रेन का रिकॉर्डेड बैच नहीं शो हो रहा है। देखो भाई पता है क्या है, ये चैंपियन 17.2 बैच में गलती से मेरे भाई ट्रेन वाली क्लास चली गई थी और ये हमारे टीम को किसी को नहीं पता था। हमने आपको ज्योमेट्री पढ़ाया और हम आपको ज्योमेट्री से पढ़ा रहे हैं, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बिना पढ़ाए हम आपको ट्रेन कैसे पढ़ा सकते हैं। वो हमारे बाकी बैचेस में चल रहा था, उसमें गलती से थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई, थोड़ी हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण में आप लोगों के लिए, आप लोगों के बैच में 2-3 दिन तक जो ट्रेन की क्लास है वो लगातार चल गई। टाइम स्पीड डिस्टेंस रिकॉर्डेड डल गया और ट्रेन की क्लास लगातार चल गई। तो इसी वजह से मैंने उसको हटा दिया कि जब मैं आपके यहाँ पढ़ाऊँगा तो ट्रेन भी लाइव पढ़ाऊँगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी लाइव पढ़ाऊँगा, रिकॉर्डिंग आपके बैच में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री के साथ में 17.2 बैच की शुरुआत हुई है, तो अभी आराम से उसमें ज्योमेट्री चल रहा है।
और जिस दिन अरिथमेटिक पढ़ाएंगे पर्टिकुलरली हम आपको बोल करके पढ़ाएंगे। नया बैच जब भी हम, नया टॉपिक जब भी हम शुरू करेंगे तो हम बोल करके शुरू करेंगे, ठीक है। वो गलती से मेरे भाई अपलोड हो गया था, आप उसकी परेशानी मत लो। और मुझे पता भी नहीं था कि 3 दिनों से उसके अंदर में क्लास चल रही है। बाद में जैसे पता चला हमने तुरंत उसको रोका और तुरंत सारे वीडियोस हटवाए वहाँ से, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप लोग इस सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए, आंसर दीजिए मेरे भाई। बताइए आंसर बताइए, क्या कहा गया है बताइए। अब आ जाइए इस सवाल में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि ये हमारा ट्रेन ABC करके है। ट्रेन कह रहे हैं, सॉरी, ट्रायंगल हमारा ABC करके है मेरे भाई यहाँ पे। और इसमें B और CF दो माध्यिकाएं हैं जो कि एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। तो पहली माध्यिका हमारी B है और दूसरी माध्यिका हमारी CF है। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये B हो गया और ये CF हो गया, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। अगर आप देखोगे तो AB का मान आपके सामने 19 है दोस्त यहाँ पे, और AC का मान हमारे 22 है। तो हमारा BC का मान कितना होगा, तो x होगा। तो हम साफ लफ्ज़ों में क्या बोलेंगे, सर ये देखिए 19 का स्क्वायर और ये देखिए 22 का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा ना वो सर 5 गुना होगा किसके, तो 5 गुना होगा हमारे x के स्क्वायर के। अगर हम देखते हैं तो 19 का स्क्वायर जो आता है वो 361 आता है और इसका स्क्वायर जो आता है वो 484 आता है। ये बराबर है 5x स्क्वायर के। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 845, ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर के। 5 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर जो है 169 बार में कटेगा और ये बराबर हो गया x स्क्वायर के। अगर हम रूट लगाते हैं तो इसका रूट हमारा किसके बराबर में, 13 के बराबर में। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है उनके स्क्वायर का सम इसके सामने वाले के स्क्वायर के सम के 5 गुने के बराबर में होता है। आइए चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। कंसिडर अ ट्रायंगल ABC, द मीडियन सेम तरीके से है। और मुझे तो लगता है यहाँ पर कि ये हमारे चैंपियंस बड़े आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। इंग्लिश हिंदी आप दोनों में पढ़िए। हिंदी में बोला गया है ABC पर एक विचार करें। माध्यिकाएं AD और CF, ठीक है, G पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक माध्यिका हो गई, ये दूसरी माध्यिका हो गई। तो त्रिभुज का जो नाम है वो हमारा कितना है, तो त्रिभुज का नाम हमारा ABC करके है, ठीक है। कहाँ है, तो ABC करके है और यहाँ G जो होगा मेरे भाई ऐसे लिखा होगा। इसकी दो माध्यिकाएं हैं, पहली हमारी AD है और दूसरी हमारी CF है। तो थोड़ा सा इसको जो है वो चेंज करिए आप यहाँ पे। और ये हमारी माध्यिका हो गई, कौन सी हो गई, तो ये हमारी माध्यिका हो गई मेरे भाई AD, ये पहली माध्यिका हो गई। दूसरी माध्यिका हमारी CF हो गई। तो ABC पर विचार करें, माध्यिका AD और माध्यिका C कहाँ पर मेरे भाई कटती हैं, तो ये हमारे G पर कटती हैं और G पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। BC का मान हमारे कितना है, तो BC का मान मेरे भाई यहाँ पर हमारा 3 है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो AB का मान कितना है, तो AB का मान हमारा मेरे भाई 4 है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो AC की जो हमारी लंबाई होगी वो हमारी कितनी होगी, जो हमारी AC की लंबाई होगी दोस्तों वो हमारी कितनी होगी। ये क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे कहा गया है कि हमें AC की लंबाई बतानी है। देखो मेरा मात्र इतना यहाँ पर ये कहना है कि जैसे 90 डिग्री तुम्हारा बना है वो किसके साथ में बना है, तो 90 डिग्री जिस लाइन के साथ में बना है और ये 90 डिग्री जिसके साथ में बना है, या ऐसे समझ लो 90 डिग्री के पीछे वाला जो वर्टेक्स है उसके साथ में जो रेखाएं हैं उनके स्क्वायर को जोड़ लो। यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई 3 का स्क्वायर, और 90 डिग्री के जो सामने है मेरे भाई उसका यहाँ पर क्या करना है, तो उसके स्क्वायर का 5 गुना करना है।
आई रिपीट, यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, 90 के जो पीछे कोण बनेगा, जो वर्टेक्स बनेगा, उससे जुड़ी हुई लाइनों का स्क्वायर का सम लेना है और इसके सामने जो बनेगा उसके स्क्वायर का 5 गुना करना है। तो यहाँ 16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 25, जो कि 5x स्क्वायर के बराबर होगा। 5 इसे 5 बार में काटेगा, x स्क्वायर का मान 5 है तो x का मान हमारा √5 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई, यहाँ पर कहो ना प्यार है, वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। अब आपका बहुत ही एक फेवरेट मेरे भाई यहाँ पर आपका टॉपिक शुरू होता है, कोसाइन रूल। और मुझे हमेशा जो है ना यहाँ पर कोसाइन रूल को देखते एक बच्चे की याद आ जाती है। ठीक है, वो एक बार सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने गया था और सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने के बाद में वो इतना ज़्यादा खुश था कि पेपर देते ही सेंटर से निकल करके फ़ोन करके मेरे को बोला कि सर आज है ना आपकी वो लाइन याद आ गई। तो मैंने कहा कौन सी लाइन? तो आप हमेशा बोलते थे सर कि जब भी दो रेखाएं दी गई हों उनके बीच का एंगल दिया गया हो और तीसरी रेखा निकालनी हो तो कोसाइन रूल लगाते हैं। आज मेरे पेपर में एकदम वही सवाल आया, मैंने आपकी उसी लाइन को याद किया और मैंने तुरंत उस सवाल को बना दिया 10 से 15 सेकंड के अंदर में, मैंने वक्त भी नहीं लिया। तो बेसिकली कोसाइन रूल मेरे भाई क्या होता है? कोसाइन रूल में ये बातें होती हैं कि देखो अगर तुम्हारा ये वाला साइड दिया है और अगर तुम्हारा ये वाला साइड दिया है और यहाँ पर अगर मान लो ये एंगल थीटा दिया है और तीसरी वाली साइड निकालने को बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी बराबर होगा हमारे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये जो थीटा है जिसके साथ में जुड़ा है उनके स्क्वायर का सम, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जो इसके साथ में नहीं जुड़ा है, इसके साथ में कहीं कौन नहीं एसोसिएटेड है, बी नहीं है, तो मेरे भाई बी के स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये जो तुम्हारा कॉस थीटा है ना, तो ये जो थीटा जिसके साथ में जुड़ा है उनके स्क्वायर का सम करो। तो ए के साथ में जुड़ा है तो ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर सी के साथ में जुड़ा है तो सी का स्क्वायर, और इसके सामने जो है उसके स्क्वायर को क्या करो, तो माइनस करो। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ए और सी हो जाएगा, यानी 2 टाइम ऑफ ए और सी यहाँ पर। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेकर के? यहाँ पर कोई दिक्कत है? मिथिलेश यादव कॉलिंग टीम पर संपर्क करिए, यहाँ पर कोई भी जगह मेरे भाई उचित नहीं है कि आप अपनी बात कह पाएँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अभिषेक कुमार इंग्लिश का गलत बैच लिया, सही बैच लिया मेरे भाई, मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कॉलिंग टीम में फ़ोन करके बात करो, वो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे, मैं इसमें कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पर कि जिसके साथ में ये जुड़े हुए हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है, जो इसके सामने है उसका मेरे भाई माइनस करना है, और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं उनके प्रोडक्ट से। आप यहाँ पर इसके ऊपर में सवाल देखिए, आपको बहुत ही तगड़े तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये सवाल है आपके सीजल 2022 का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में ए बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 12। उसके बाद में ए सी का मान दिया गया है 10, बीच में हमारा एंगल है 60 डिग्री का, तो ये हमसे बी सी का मान हमारा कितना है। मैंने कहा बहुत ही प्यार से कर सकते हैं, कॉस यहाँ पर 60 डिग्री, कॉस यहाँ पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है उनके स्क्वायर का सम। जैसे 12 है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, 10 का स्क्वायर। और उसके बाद में मेरे भाई देखो, जो जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, जो नहीं जुड़ा है उसे यहाँ पर क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ, जो लोग मेरे भाई इसके साथ में ये रेखा और ये रेखा जुड़ी है तो इन्हीं का प्रोडक्ट लेना है। 12 इंटू मेरे भाई 10 लेना है, 12 इंटू कितना लेना है, 10। कॉस 60 का मान का अगर हम बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है ना, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कर लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 144 में 100 जोड़ दिया 244 हो गया, माइनस यहाँ पर x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 से काटेंगे तो 120 हो गया। अगर हम देखेंगे तो 120 को 1 से गुना करने पर 120 बराबर 244 माइनस का x स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा जो x स्क्वायर है ना, ये हमारा x स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो अगर ये हमारा x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 244 में से 120 घटा दो तो मेरे भाई 124 आ जाएगा। अब ये पता है कि ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 11 का स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा है,
तो अगर हम बात करते हैं तो जब हम रूट करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट इतना हो जाएगा, 121 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा भी आंसर 11 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारी सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब मेरे भाई 2-3 बच्चों का तो पहले मुझे लग रहा है कमेंट का आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र भाई कहते हैं पेपर में क्या हमें फिगर बनानी पड़ेगी? बिल्कुल बनानी पड़ेगी, आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर सर आप 4:30 का क्लास रेगुलर क्यों नहीं ले रहे? रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम तक सिलेबस पूरा कीजिए। साई काम्बली, शुरू के 10 मिनट मैंने इसी के ऊपर में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई हैं कि क्यों मैं नहीं ले पा रहा था क्लास। तो आप अगर इस क्लास में टाइम पर आए होते बच्चे, तो आपको बढ़िया तरीके से ये बात का जवाब मिल जाता, तो शायद आपको ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहता हूँ क्लास में टाइम पर आओ। एक बच्चा 6:30 में आ रहा है, एक 6:40 में आ रहा है, एक 6:50 में आ रहा है, तो हर किसी को मैं अलग अलग उत्तर नहीं दे सकता हूँ। बार बार अगर एक ही बात कहूँगा तो मैं पढ़ा कहाँ से पाऊँगा? तो इसीलिए क्लास के शुरू में ही अगर आपने देखा होता तो बहुत तरीके से मैंने बता दिया था कि मैं क्यों क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद में एक हमारा भाई ये ट्रिपलेट को लेकर के कुछ सवाल है। 20 का ट्रिपलेट 20, 21, 29 और 20, 99, 101 है। आपके मेथड से सेकंड वाला निकल रहा है, फर्स्ट वाला कैसे फाइंड करें? शिवकांत मिश्रा, मेरे भाई देखो 20, 31, 29 तो मैंने आपको बता ही रखा है। अब एक चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे ट्रिपलेट मेरे भाई बनाए जाते हैं, तो इसका मेरे भाई मैं आपको अश्योर नहीं कर सकता हूँ कि नहीं सारे के सारे ही आएंगे। जो मोस्ट कॉमन थे वो हमने आपको बता दिया कि आप जो मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी अगर आपको इतना रिसर्च करना है मेरे भाई, तो देखो सिर्फ आपके पास में वही काम है, मेरे पास में 4 काम और है। और मुझे नहीं लगता है कि एक एस्पिरेंट को इतना ज़्यादा जो है 20, 99 और 101 और दुनिया के जहान में जाना चाहिए। जो आपकी लिमिटेड चीज़ें आप उसके ऊपर में फोकस करो, बार बार करो तो ज़्यादा अच्छा है। मज़ा आता है भाई मैथ्स में रिसर्च करने में, मैं सच बताऊं तो। लेकिन आप ये देखो ना कि क्या आपको सारे सब्जेक्ट, मतलब क्या आपको सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है? भाई आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जब सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेरे भाई तो सब पर फोकस करो ना फिर। ठीक है, छोटी मोटी कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे। ट्रिपलेट में कहीं ना कहीं हो सकता है आप गलती कर रहे होंगे, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और ये ट्रायंगल ए बी सी है और उसके ए बी सी का मान इतना है, तो एंगल बी का मान कितना होगा? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी है तो एक बात बता देता हूँ, ए के सामने जो होता है वो ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। इस ए का मान कितना है? तो 5 है। बी का मान कितना है? तो 7 है। सी का मान हमारा कितना है? तो 3 है। तो अगर हम बात करते हैं तो एंगल बी जो है मेरे भाई यहाँ पर इसका मान कितना होगा? एंगल बी का मान हमारा कितना होगा? तो अभी मैंने कहा था cos थीटा का नियम लगाओ। तो आप अगर देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी cos थीटा का जो मान होगा वो हमारा कैसे होगा? तो इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 25 और 9 हमारा कितना है? तो यहाँ पर बोलोगे सर आप देखिए 25 हो गया और यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर 9, 34 हो गया सर। उसके बाद में यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा 30। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे -15 अपॉन में कितना हो जाएगा? 30। अगर हम बात करें तो हो जाएगा -1/2। तो cos थीटा का मान -1/2 है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ खुद ही कि कौन सा एंगल हम ऐसा लेंगे जिसकी वजह से -1/2 आए। तो माइनस आने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है। अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, अभी आप इतनी गहराइयों को नहीं जानते हो। तो जैसे मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट का आपको नॉलेज दे देता हूँ। बच्चों एंगल का खेल होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री जो होता है उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और 90 डिग्री से 180 जो डिग्री होता है उसे हम दूसरा वाला घर बोलते हैं। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, मतलब जितने भी तरह के 6 के 6 फंक्शन हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। पहले में तो कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यानी कभी भी इसका मान 0 से 90 के बीच में नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। जब भी इसकी वैल्यू होगी तो 90 से 180 के बीच में होगी, यानी 90 से बड़ी और 180 से छोटी। तो जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ और जब मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ और cos 120 देखता हूँ, मैंने कहा यार एक बार पता करते हैं cos 120 का मान होता कितना है। तो cos 120 का मान आपको जान करके हैरानी होगी। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो बोलेंगे सर cos 90 प्लस थीटा।
cos 90 प्लस थीटा का मतलब जानते हैं, cos 90 प्लस थीटा मेरे भाई माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा का मतलब कितना होता है, -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो आया है -1/2। यहाँ जो हमारा आंसर आया है वो हमारा कितना आया है, तो माइनस का मेरे भाई 1/2 आया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये माइनस का 1/2 है, और ये माइनस का 1/2 कितने डिग्री के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। अब उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर 7 जो है वो प्लस में होगा, 5 जो है वो माइनस में होगा, तो ऐसा नहीं। मेरे भाई सही तो है, दिक्कत क्या है, किस बात का आप लोगों को परेशानी हो रहा है? ठीक है, 2, 3 और 5 कैसे आया, मैं वही तो बात है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मेरी बात को, ट्रायंगल का मान हमारा ए बी सी है। ए के सामने जो होता है उसे ए बोलते हैं, बी के सामने जो होता है बी बोलते हैं, सी के सामने जो होता है सी बोलते हैं। ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, और सी का मान 3 है। तो दोस्त ये जो थीटा जिससे जिससे जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो 3 के स्क्वायर को और 5 के स्क्वायर को प्लस किया, और जो इसके सामने होता है हम उसे माइनस करते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जिनको हमने प्लस किया उनका प्रोडक्ट, तो -1/2 आया। और cos 120 का जो मान होता है वो -1/2 होता है। तो असल में अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, -1/2 आ रहा है। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है। देख लीजिए, मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, ये जो cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ये मेरे भाई cos का 60 डिग्री बन जाएगा, तो cos का 60 डिग्री जो है वो मेरे भाई कितना होगा, 1/2 होगा। और यहाँ पर ये जो cos 120 है ना, तो cos 120 का मेरे भाई मान -1/2 होगा। तो cos थीटा का मान आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे सर cos थीटा का मान -1/2 है। तो अगर मैं -1/2 को -1/2 के जगह पे cos 120 रख दूँ, तो -1/2 के जगह पे अगर मैं cos 120 रख दूँ, तो वही बात है, cos से cos खत्म, थीटा बराबर 120, तो 120 आंसर होगा। तो ये समझदार इंसान हो यार, आप लोग इतना तो समझ ही जाओगे। जैसे अगर मान लो 1 आता तो cos 90 की वैल्यू होती, 0 आता तो cos 0 की वैल्यू होती, अगर मान लीजिए 1/2 आता तो cos 60 की वैल्यू होती। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिगो जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री का बस इतना ही सा पार्ट आपको यहाँ पर ज्योमेट्री में पढ़ना था। ठीक है, आइए पढ़िए क्या कहा गया। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब मेरे पास में एक ऐसा ट्रायंगल है, और मैं यहाँ पर मेरे भाई देखो 1, 2, 3 का मतलब समझ जाना, 30, 60 और 90। जब भी कोई भी त्रिभुज के अगर कोण मेरे भाई 1, 2 और 3 के अनुपात में होते हैं, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, 3, 2, 5 और एक 6x। 6x का मान कितना, तो 180। अगर 6x का मान 180 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 30। x का मान 30 हो जाएगा, तो ये 30 है, ये 60 है, और ये कितना है, 90 है। तो यानी 1, 2, 3 के अनुपात में अगर हमारे एंगल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो हम उसे मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा 30 है, ये हमारा मेरे भाई कितना है, तो 60 है, और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 90 है। ठीक है, उसके बाद में देखो स्मॉलेस्ट साइड का मतलब क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट साइड का मतलब होता है जो जो कोण सबसे छोटी होती है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई cos 90 का मान तुम्हारा 0 होता है, लो ठीक है, सही है, cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। लिख लो भाई, मेरे जो मुद्दा था मेरे भाई, आप उस पर फोकस कर लो यार। हाँ हाँ बाबा, cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ये हमारा आंसर नहीं था, हमारा आंसर ये था, आप इस पर फोकस करो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो मैं जैसे क्या कह रहा हूँ कि जितना छोटा एंगल उसके सामने की भुजा उतनी छोटी, जितना बड़ा एंगल उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे एंगल का रेशियो 30 का, 60 का, 90 का है। सबसे छोटी वाली का मान 10 दे रखा है, तो यानी सबसे छोटी कोण के सामने सबसे छोटी वैल्यू होगी और सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इन्होंने मेरे भाई सबसे छोटे वाले के सामने का मान दे दिया और सबसे बड़े वाले के सामने का मान पूछ लिया।
अगर आपको पता होगा तो हम यहाँ पर बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बता चुके थे, और वो यहाँ पर क्या बता दिए थे, तो वो यहाँ पर ये बताए थे कि जैसे 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने जो है मेरे भाई यहाँ पर √3 होता है, और 90 के सामने कितना होता है, तो 2 होता है। आपको पता होगा अच्छे से कि मैंने 30, 60 और 90 का मैंने ट्रिपलेट बताया था। मैंने कहा भी था बच्चों की याद कर लेना कि 30 के सामने 1 आता है, 60 के सामने कितना आता है, तो √3 आता है, और 90 के सामने 2 आता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी बातें बताई थी। आज अगर 1 का मान मेरे भाई 10 है तो 2 का मान कितना होगा, तो बोलोगे ये अपने आप का 10 गुना हुआ, तो मैं भी अपने आप का 10 गुना यानी कितना हो जाऊंगा, तो 20 हो जाऊंगा। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। ठीक है। अमर माँ टोटोन, यार प्रॉब्लम पता है क्या अमर भाई, ठीक है, शुरू में ही है ना 10 मिनट पूरा ज्ञान दिया है कि क्यों ट्रेन की क्लास नहीं हो पाई, गलती से बैच में डल गई थी, सारी बातें मैंने बताई। अब यार तुम क्लास में टाइम पर आए नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे आंसर देने में लगे हैं, अब तुम अपना जो है मेरे भाई ये कमेंट लेकर के बैठे हो, तो टाइम पर आ जाया करो यार। नहीं तो बता दो कि हर किसी के कान में जा कर के हमको बोलना है, तो हम वो भी काम कर लेंगे पढ़ाना लिखाना छोड़ करके। कितनी बार कहूँ मेरे भाई, ट्रेन वाली क्लास गलती से चैंपियन 17.0 बैच में लाइव हो गई थी, 3 दिन बाद हमें पता चला, हमने उसको बंद करवा दिया, क्योंकि चैंपियन 17.2 बैच में हमने जब टाइम डिस्टेंस पढ़ाया ही नहीं था, तो उसमें ट्रेन कहाँ से चली जाती। वो थोड़ी सी हमारी टीम की और मेरी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, उसको हमने करेक्ट कर लिया। जिस दिन आपके में पढ़ाएंगे उस दिन लाइव पढ़ाएंगे। अब भगवान के लिए इस चीज़ का दोबारा से कमेंट मत करना, ठीक है भाई, पढ़ लो। हर एक सवाल के बाद में 20 को कमेंट आ जा रहा है, ठीक है, मत करो ऐसा, आ जाओ पढ़ाई कर लो, आ जाओ। लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए साइड 7, 5 एंड 3, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो देखो cos थीटा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब भी हमें भुजाओं का मान दे दिया हो, एंगल का निकालना हो, एंगल दे दिया हो तो भुजाओं का मान निकालना हो, तो वहाँ पर हम लोग कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये आया ही है एंगल के बारे में बताने। अब इसी सवाल में देख लीजिए, तो सबसे बड़ा एंगल के मेरे भाई पूछा गया है। हमें क्या पता मेरे भाई सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। ये पता है कि एक भुजा 7 है, दूसरी हमारी 5 है, तीसरी हमारी 3 है। तो क्वेश्चन में कहा गया लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ी वाली के पीछे सबसे बड़ा वाला एंगल मिलेगा, और सबसे छोटी वाली के पीछे सबसे छोटा वाला एंगल मिलेगा। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रखना, दिमाग में अपने डाल करके फिट कर लो कि सबसे बड़ी वाली के पीछे बड़ा वाला एंगल, सबसे छोटी वाली के पीछे सबसे छोटा वाला एंगल। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा थीटा है मेरे भाई, ये कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको कोसाइन रूल में बताया, और कोसाइन रूल में मेरे भाई हमने क्या बताया, तो हमने यहाँ पर ये बताया कि ये जो कॉस थीटा है, यहाँ पे ये जो थीटा है मेरे भाई, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिसके साथ में जुड़ा है उनके स्क्वायर का सम, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस करेंगे क्या मेरे भाई 7 के स्क्वायर को। तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके इसके स्क्वायर को घटा दो, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू जिसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वो यहाँ हो जाएगा। अगर सेम तरीके से भी बात करें ना, तो अभी हमने आपको सारी बातें समझाई। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 34, 34 में से मेरे भाई गया तो माइनस का 15, नीचे कितना हो जाएगा 30। अब मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा बच्चा ये कह पाएगा कि सर अगर cos थीटा की वैल्यू -1/2 है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है तो ये कभी भी मेरे भाई पहला वाला में पार्ट में तो हो नहीं सकता, पहले वाले क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। अगर मेरे पास में 90 डिग्री मतलब अगर मेरे पास में नेगेटिव आया है तो इट मीन्स यहाँ पर 0 और 90 के बीच में हमारा उत्तर नहीं है। ये मेरे भाई 90 से कम है नहीं होगा, 90 से कम है नहीं होगा, ये 90 के बराबर है। तो cos 90 की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा कि किसके बराबर में होती है, तो यहाँ पर 1 के बराबर में होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। cos 0 की वैल्यू मेरे भाई 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए धीरे धीरे बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए, सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, देखो 125 कह रहा है, 25 में क्या कहा गया है, तो बोला गया कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और डी नाम का पॉइंट है एक BC के ऊपर में। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा A है, ये हमारा B है,
और ये हमारा सी है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी। तो यहाँ पर डी नाम का एक पॉइंट है जो कि बी सी के ऊपर में है। बी डी से लेकर के डी सी तक का जो मेरे भाई यहाँ पर रोल है वो यहाँ कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ। डी नाम का पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये एक भाग है, तो ये कितना भाग है, तो 3 भाग है। क्वेश्चन में हमारा ए से लेकर के डी का जो मान दे रखा है वो मेरे भाई 5√7 इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ बता दो कि ट्रायंगल की जो साइड होंगे वो हमारा किसके बराबर में होंगे। अब मेरे सभी भाई लोग, आप लोग थोड़ा बोर्ड पर फोकस करिएगा। मैं आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो क्या क्या है ज़रा वो समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने साइड के बारे में देखा, तो साइड 3 और 1 कितनी है, 4। तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई 4x, और ये भी हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। और यहाँ पर जो कि रेशियो दिया गया है, तो मैं इसे x मान लेता हूँ और इसे कितना मान लेता हूँ, 3x, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर हम यहाँ से बीच में मीडियन डालते हैं तो वो मीडियन आधे आधे में भाग करता है। ये तो फिर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी मीडियन डाली जाती है ना, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो माध्यिका है वो मेरे भाई बराबर भागों में काटती है और 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि मेरे भाई यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा मान हमारा 4x है। और पूरे के पूरे 4x में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखो ये 4x में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कितना है, तो 2x है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी x है, तो 4x में 2x ये हो गया, x हो गया। तो ये वाला मान कितना हो गया बच्चों, तो ये वाला मान हमारा x हो गया। ये वाला मान कितना हो गया, तो ये वाला मान हमारा x हो गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। अच्छा, बी डी और बी सी मेरे भाई 3 है, तो रुक जाओ फिर। ओहो, तो पूरा सवाल ही बदलना पड़ेगा यार अब। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। असल में बी डी और बी सी का जो मान है वो 1 और 3 है। हमें लगा यहाँ पर बी डी और डी सी का मान जो है वो 1 और 3 है। तो मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला गया ए बी सी नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी नाम का एक यहाँ पर पॉइंट है और क्वेश्चन में कहा गया कि बी से लेकर के डी तक। आप यहाँ देखो बी डी का मान 1 है, बी सी का मान 3 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बी डी का मान हमारे सामने x है और ये पूरा पूरा बी सी हमारा कितना है, तो ये हमारा 3x है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर मैं चेंज भी कराऊंगा। ए डी का मान हमारे सामने है कितना, तो 5√7 है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रायंगल की जो हमारी साइड है वो हमारी साइड कितनी होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ बताता हूँ, वो क्या है वो देखिए। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर 3 मानोगे और 3 मानोगे, तो जब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन यानी माध्यिका को ड्रॉ करोगे तो तुम्हें इस 3 का मेरे भाई आधा आधा करना पड़ेगा, यानी 1.5x करना पड़ेगा और 1.5x। और आपको पता है कोई भी चीज़ को अगर मैं यहाँ पॉइंट में लूँगा तो वो मेरे लिए मेरे भाई नुकसान हो जाएगा। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। मतलब मेरी कैलकुलेशंस 7वें आसमान पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको 1 और 3 ना लेकर के हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो हमारे हाथ में है, हम चाहे तो इनको 100 गुना कर सकते हैं, चाहे तो 200 गुना कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से लेकर के डी तक ये हमारा 2x हो गया, आप देख सकते हो। और बी सी हमारा कितना हो गया, तो ये 3 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। तो अब हर साइड ये 6 है तो ये भी हमारा 6 है और ये भी हमारा कितना है, तो 6 है। अब जैसे मीडियन मेरे भाई आता है आधे आधे में बांट देता है। तो अगर जिस दिन आप इसका मेरे भाई मीडियन बनाओगे, जिस भी दिन आप इसकी माध्यिका बनाओगे, तो वो माध्यिका क्या करेगी, तो माध्यिका मेरे भाई आधे आधे में 6 का आधा 3 होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई ये 3 हो जाएगा और ये भी पूरा 3 हो जाएगा। उसमें अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कि 3 और 2 5 है तो कितना और ला दे ताकि 6 बन जाए, तो 1 लाना पड़ेगा।
तो ये हमारा मेरे भाई x की वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद में एक छोटी सी बात आप लोगों को नहीं पता है, तो वो हमारा जान लीजिए कि कोई भी अगर आपका मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसकी जो माध्यिका होती है वो 3/2 टाइम्स ऑफ हाइट होती है, 3/2 टाइम्स ऑफ साइड होती है। तो ये जो हाइट होता है 3/2 ए होता है। ए का मतलब हाइट हो गया, सॉरी साइड हो गया। तो ए हमारा कितना है, तो 6x है। तो ए हमारा 6x है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, 3√3x बोलोगे। तो ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा, 3√3x हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के मेरे भाई बराबर होगा। तो अगर हम देखते हैं तो हम एक ही बात बोलेंगे, सर सुनो, x का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 3√3 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर में, 5√7 के मेरे भाई बराबर में। यहाँ पे आप समझ गए मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम होता है भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये x का स्क्वायर है, 3 3 9 त्रिके 27 हमारा, ये हमारा और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 × 5 25 25 सत्ते मेरे भाई 175 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 28x² बराबर यहाँ पर 175 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड के बारे में आपसे x के बारे में पूछा गया है, क्या 28 से मेरे भाई यहाँ पर ये कट पाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है सर देखते हैं, 7 से काटेंगे तो 4 बार में, और 7 से काटेंगे तो ये कुल मिलाकर के 25 बार में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू, तो x² की वैल्यू हमारे सामने 25/4 आएगी। अगर हम रूट करें तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा। x का मान हमारा 5/2 हो जाएगा। अगर x का मान मेरे भाई हमारा 5/2 होगा तो हमसे तो पूरी की पूरी साइड पूछी गई, 6x का मान पूछा गया, तो 6x का मान यहाँ पर कितना होगा, तो 6 × x का मान यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, और वो हमारा 15 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। अमित राजपूत रीजनिंग की क्लास कब से लाइव होगी भाई, इंक्वायरी नंबर पर पूछ लो ना यार, ये भी मैं ही बताऊंगा क्या, बताओ। नहीं पूछ लो यार, मैं यहाँ टेबल वेबल लगा के रिसेप्शन लगा के बैठ जाता हूँ, माइक लेके बैठा रहूँगा। तब से देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, उसकी क्लास कब चलेगी, ये क्लास कब चलेगी, वो क्लास कब चलेगी। क्यों परेशान होते हो भाई, इंक्वायरी नंबर है, सीधा सीधा तुम्हारे कॉलिंग टीम का नंबर है भाई, फ़ोन करो, उनसे बात करो, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो सिंपल सी बात थी यहाँ पे। अगर हमने देखा तो 2 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये 6x है, ये 6x है, ये 6x है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में मेरे भाई ये 2x है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है b से लेकर के d तक 2 है और b से लेकर के 6 तक मेरे भाई यहाँ पर है। तो b से लेकर के d तक 2 है और b से लेकर के c तक मेरे भाई 6 है। 6 के मेरे भाई यहाँ मीडियन आधा 3 होता है, आधा 3 होता है। तो अगर हमारा इधर 3 होगा तो हमारा इधर भी 3 होगा। उस 3 में अगर ये 2 है तो ये हमारा 1 होगा। अब बेसिकली बात करें तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दो, इसके स्क्वायर के बराबर है, वहाँ से x का मान निकाला और x का मान निकाला तो हमारी हाइट निकल गई, ठीक है। देखिए अभी आप लोग मीडियन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, थोड़ा देर में सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। जिस दिन मीडियन पढ़ाएंगे, माध्यिका क्या होती है, कैसे आधे में बांटती है, कैसे 90 डिग्री होता है, वो सारी बातें अच्छे रूप से स्पष्ट रूप से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए पढ़िए, ये हमारा मेंस का सवाल है, पढ़िए क्या कहा गया मेरे भाई। तो बोला गया एक ट्रायंगल ABC है, आप इस सवाल को पढ़ो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, नाम अगर हम दें तो ये हमारा A है, ये हमारा दे तो B है, और ये हमारा दे तो C है। जो हमारा AB है ना वो हमारा AC के बराबर है। D इज़ अ पॉइंट ऑन द BC। अगर हम बात करते हैं D एक पॉइंट है हमारा BC पे, BD का मान हमारा कितना है, 5 है। और अगर हम AB का मान का बात करते हैं तो AB हमारा कितना है, तो 12 है। AD का मान करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो AD का मान हमारा कितना है, तो 8 है। तो हमसे यहाँ पर CD का मान पूछा गया है मेरे भाई कितना होगा। अब सेम वही बात देखो, यहाँ भी आपको है ना छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी और थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्योमेट्री है यार, होता है कई बार होता है यहाँ पर ऐसा कि थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बट इतना भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतना भी मेरे भाई यहाँ पर मुश्किल नहीं है कि आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, एक बच्चा कह रहा है 3√3 कैसे आया। 3√3 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे आया, मैं आपको क्या बताऊँ और कैसे समझाऊँ मेरे भाई। यहाँ पे देखो,
मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, तो ये हाइट हमारा √3/2 इंटू मेरे भाई इतना होता है। बचपन में पढ़ाया जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड होता है, तो √3/2 इंटू 6, और 6 नहीं से मेरे भाई 3 बार में काटा, तो ये हमारा हो गया कितना, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाता है 3√3, तो ये हमारा हो जाता है 3√3x हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ 3√3x लिखा हुआ है। आर्यन यादव, क्लियर हो गया ये बात। अब आ जाओ यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सवाल में देखिए, तो इस सवाल में एक ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, और बोला गया है कि ये दोनों बराबर हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अब सारा लोग बोर्ड पर देख लो, बाद में रिपीट 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 मत चिल्लाना। तो अगर ये दो तुम्हारे साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका एंगल बराबर होगा तो यहाँ पर कॉस थीटा, और इसका एंगल बराबर होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, मतलब थीटा, क्योंकि अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो कोसाइन रूल पे करवा रहा हूँ। ठीक है, किस पे करा रहा हूँ मेरे भाई, तो कोसाइन रूल पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखो बच्चों, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी इस वाले त्रिभुज में देखिए, और इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई आपको 3 दिया गया, 12, 5 और 8। तो यहाँ का कॉस थीटा लगाइए। तो यहाँ का अगर हम कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ का अगर हम कॉस थीटा लगाते हैं तो यहाँ पर जो कॉस का थीटा होगा तो कैसे हम मेरे भाई यूज़ कर पाएंगे, तो ये थीटा जिसके साथ में भी ऐड हुआ है उसके स्क्वायर का सम। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखोगे तो 5 का स्क्वायर, और उसके बाद में इसके सामने हमारा 8 है, तो 8 के स्क्वायर को मेरे भाई माइनस करना। डिवाइड करेंगे किसके साथ में, तो 2 इंटू 12 इंटू यहाँ पर 5, ये हो गया यहाँ पे। ये कैसे निकाला, तो इसका कॉस थीटा निकला। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला कॉस थीटा देखो, दूसरा वाला कॉस थीटा हमारा क्या कहता है। तो दूसरा वाला कॉस थीटा का अगर हम बात करते हैं, इस वाले कॉस थीटा की बात करते हैं, तो इसका जो कॉस थीटा होगा वो कैसे निकालोगे, तो वहीं कॉस थीटा बराबर होगा, और ये मान लो किसके बराबर, ये 12 है तो ये भी कितना 12। तो ये जो थीटा जिसके जिसके साथ में जुड़ा है, ये और ये दोनों के दोनों एसोसिएटेड हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर इसका कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मेरे भाई देखो ये इसके साथ में जुड़ा है, देखो कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पता है, मैं आपको दोस्तों ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हरे कलर से बनाया है। तो अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो इसका जो थीटा है वो x और 12 के साथ में एसोसिएटेड है, तो जिसके साथ में जुड़ा है उसके स्क्वायर का सम। तो x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वही बात x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसके सामने जो है मेरे भाई उसके स्क्वायर को यहाँ पर माइनस करो, डिवाइडेड बाई जो मेरे भाई यहाँ पर ऐड हुए हैं उन्हें क्या करो, मल्टीप्लाई। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि जो दोनों के थीटा बराबर हैं, तो दोनों के थीटा बराबर हैं तो दोनों के कॉस थीटा भी बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पर इसका थीटा और इसका थीटा बराबर है, तो यानी इसका जो कॉस थीटा आएगा और इसका जो कॉस थीटा आएगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जब दोनों के एंगल बराबर तो दोनों के कॉस थीटा भी बराबर, तो दोनों के कॉस थीटा बराबर हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा वो देखिए। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर 2 से 2 खत्म, 12 से 12 खत्म, और यहाँ पर क्या होगा, 5 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जोड़ो 13 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जोड़ोगे 13 का स्क्वायर, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। 13 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाओगे, 13 में से 8 गया तो 5, 13 8 मेरे भाई 21, 105। यानी आसान भाषा में बोलूँ तो जब ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 105 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ के इसके स्क्वायर को घटा लेना, 105 आना है। नीचे में कितना है मेरे भाई, तो 5 है। अगर हम देखते हैं 12 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर लो सर, ये बोलो 144, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 64, प्लस हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स। 5 से काटोगे तो दोस्त यहाँ पर 21 बार में, एक्स को अगर ले गए तो बोलोगे 21x, और यहाँ पर अगर इसे आपने घटा दिया तो मेरे भाई ये हो जाएगा 80 और प्लस हमारा एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो x का स्क्वायर माइनस का 21x प्लस यहाँ पर 80, और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, तो 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 80। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा, लगभग हर किसी को आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, तो दो ऐसी संख्याएं अगर हम उन्हें गुना कर दें तो 21 आ जाएगा, सॉरी जोड़ दें तो 21 आ जाएगा, और गुना कर दें तो मेरे भाई 80 आ जाएगा। तो 16 और 5, ठीक है, 16 और 5 21 होते हैं, और मेरे भाई 16 5 80 होता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 16x
माइनस का हो जाएगा 5x प्लस हमारा हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 16 हो जाएगा और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 हो जाएगा। लास्ट अगर हम देखें x माइनस 16 ले लिया, x माइनस 5 ले लिया, बराबर हो गया 0 के। x की वैल्यू या तो 16 होगी या मेरे भाई 5 होगी। 5 इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी साइड इतना छोटा मेरे भाई नहीं हो सकता है। समझो मेरी बात को, अगर यहाँ पर ये 5 हो गया तो 5 हो गया तो दोस्त यहाँ पर फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ये आइसोस्केलेस बन जाएगा तो ये 90 होना चाहिए। फिर 5 8 का मेरे भाई जो है वो 12 के साथ में ट्रिपलेट नहीं बन सकता है। मेरे कहने का मतलब देखो, यहाँ पर अगर ये 5 बन गया, समझो पहला कि 5 तो ऑप्शन में है भी नहीं और 5 बन भी नहीं सकता है। अगर यहाँ पर ये 5 बन गया तो इसे 90 बनना पड़ेगा और 90 बनने पड़ेगा तो 5 के स्क्वायर में 8 के स्क्वायर को जोड़ने पर 12 का स्क्वायर आएगा, जो कि उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो बस अब इतना जान लो कि सर 5 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा 16। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिट्टू सिंह बच्चे यहाँ पर एक बार देखोगे ना तो दोबारा से तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। जो अर्जुन देव और सिट्टू सिंह हैं, 2 लोग हैं यहाँ पे, उन्हें अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से एक बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। तो अगर हम दिखाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रायंगल था, अगर ये दोनों भुजा बराबर थी तो इनके द्वारा बना हुआ कोण बराबर था। और अगर ये कोण है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कॉस थीटा का नियम लगाएंगे। तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना। अगर ये थीटा है तो यहाँ इसका कॉस थीटा लगाएंगे। क्योंकि दोनों के थीटा बराबर हैं तो दोनों के कॉस थीटा को बराबर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। 5 दिया नहीं था तो 16 को हमने टिक कर दिया और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। रोज मेरे भाई बस यहाँ पर जो है आप लोग बढ़िया तरीके से लाइव रहो। छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको डेली क्लियर कर देंगे। आज आपको थोड़ी सी दिक्कतें इसीलिए आई क्योंकि पिछले 2 दिनों में आप लोग की क्लास नहीं हुई है, तो वो जो एक ज्योमेट्री पढ़ने का सुरूर था, जो एक लय था, वो टूट गया। साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑफर में अभी एडमिशन लिया है, तो वो सीधा चाहते हैं कि इसी क्लास में हम घुसे हैं और यहीं से हमको समझ में आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले पहली क्लास को देखो, फिर दूसरी को देखो, फिर तीसरी को देखो, फिर चौथी को देखो, तब जा कर के मेरे भाई आपकी बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो ये छोटा सा काम आप लोग करो, पहली क्लास से अब तक का पूरा देखना शुरू करो और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप सीखो। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है और बढ़िया तरीके से अगली क्लास में और बढ़िया से समझेंगे। किसी मेरे भाई को किसी प्रकार की समस्या है, हमारे कॉलिंग टीम 8506003399 पर संपर्क करो भाई। ठीक है, धन्यवाद।